कितने लोगों के दिल में आज किसी बात को देख के कुछ गुदगुदी हुई है, यहां कुछ हुआ है, दिल मचला है, उसका मचला है। किसी का दिल मचला है क्या? आज दिल का मचलना क्या होता है? दिल का मचलना होता है कि दिल हमारा किसी चीज को देख के ये बोलने लगे। दिल बोलता है, कभी कभी हमसे बोलता है, हम और दिल अलग अलग हैं। दिल हमसे बोलता है, दिल मचलता है और हमसे बोलता है, यार देवेंद्र शर्मा, क्या तेरे में हिम्मत है ऐसे डायमंड बनने की? ऐसे बोलता है। मेरे से तो मेरा बोलता होगा, आपसे किसका बोलता होगा? कितने लोग बोल रहे हैं? बोल रहा था। कितनों का दिल बोला आज के यार बनना है डायमंड? क्योंकि मैं बताऊं, आप में से ज्यादातर लोग इस हॉल में वो बैठे हैं जो अब पुलिस में लग नहीं सकते, आर्मी में जा नहीं सकते, जज तुम जैसों को कोई बनाएगा नहीं, दुकान तुम खोल नहीं सकते क्योंकि तुम पे पैसा नहीं है, नौकरी तुम्हारी सरकारी लग नहीं सकती क्योंकि आप टैलेंटेड नहीं हो। तो अब आप मेरे से पूछिए, आप बनोगे क्या? 10-20 आदमी को यदि मैं आप में से छोड़ दूं, 10-20 लड़के जो 20, 22, 25 साल की उम्र में हैं, कुछ करना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, यदि मैं उनको छोड़ दूं तो यहां पर 900, 950, 1000 लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने मम्मी के बच्चे, मम्मी के बेटे, पत्नी के पति, पति की पत्नी बने बैठे हैं ना। इसके अलावा मरने तक कुछ नहीं बन पाएंगे। कितने लोगों को लग रहा है मेरी बात सही है? कितने लोग मोहर लगाते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। यदि बाहर की दुनिया की बात करूं तो, लेकिन अब मेरी नजरों से देखिए, कितने लोग बोलते हैं कि यदि 3 साल जिंदगी के आने वाले 1000 दिन यदि आपने तपस्या कर ली, 1000 दिन आपने फोकस सेट कर लिया, 1000 दिन आपने जिंदगी में विजन बना लिया, 1000 दिन एटीट्यूड अच्छा कर लिया, 1000 दिन दबा के मेहनत कर ली, 1000 दिन अपलाइन की बात सुन ली, 1000 दिन पागलपन ले आए, 1000 दिन जुनून जज्बे के साथ काम किया, तो आपकी नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों की और आपके पूरे खानदान की जिंदगी सुधर सकती है। वो ये प्लेटफॉर्म है जिसका नाम सेफ शॉप है। कितने लोगों को ये महसूस हो रहा है? जेपी ठाकुर साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने यहां आके ये प्रूफ कर दिया है कि इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए शकल सूरत की जरूरत नहीं है, अच्छे खानदान की जरूरत नहीं है, अच्छी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, अच्छे रुतबे की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ जज्बे की जरूरत है। किसकी जरूरत है? दिल में जज्बे की जरूरत है। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि हमारे दिल में जज्बा है, जिंदा है दिल, जज्बा है? मैं तो ऐसे मानता था अपने जीवन में, क्योंकि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ। मैं मानता था देवेंद्र शर्मा, मैं बिगड़ना चाहता था, मैं इतना सुंदर हूं, मेरे को बचपन से लड़कियों के प्रपोजल आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? मेरे को बहुत लड़कियों ने प्रपोजल दिए, आई लव यू बोला। मैं चाहता था मैं बिगड़ जाऊं, लेकिन मेरी गरीबी ने बिगड़ने नहीं दिया। मेरी गरीबी ने बार बार बोला कि साले तू इस बात के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू पैदा हुआ है अपने खानदान को उच्च कोटि के सपने पूरे करवाने के लिए और उच्च कोटि की जिंदगी देने के लिए। क्योंकि 3 तरीके की लाइफ होती है जिंदगी में, मैंने सुना है, सीखा है, जाना है और पढ़ा है। नंबर 1, जिसमें से आप मैक्सिमम लोग हो, द लाइफ ऑफ सर्वाइवल, यानी जरूरतों को पूरा करते हुए कटती हुई जिंदगी, द लाइफ ऑफ सर्वाइवल। कितने लोग बोलते हैं लाइफ ऑफ सर्वाइवल में हैं ज्यादातर लोग। मैं आपको कोई नीचा नहीं दिखाना चाहता, मैं आपको यह बताना नहीं चाहता कि हमने कुछ अचीव कर लिया है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं आप ही की जगह से उठ के आया हूं, द लाइफ ऑफ सर्वाइवल से उठ के आया हूं। सरवाइव करने के लिए जहां पर पैसे नहीं होते थे, सरवाइव करने के लिए, खाना खाने के लिए मेरे परिवार के पास पैसे नहीं होते थे, वहां से मैं उठ के आया हूं। तो लाइफ ऑफ सर्वाइवल में यदि आप जूझ रहे हैं, लाइफ ऑफ सर्वाइवल में यदि आप फंसे हुए हैं, अगले 3 महीने बाद जब बच्चों की फीस आनी है
और अभी आपको चिंता सता रही है। मैं कई लोगों को बोलता हूं कि चल यार दिशा में चल, मैं लोगों को बोलता हूं ऐसा कर ले, लोग मेरे को बहाना बनाते हैं, सर बच्चों की फीस के पैसा है, बच्चों का ऐसा हो रहा है, बच्चों का वैसा हो रहा है। मेरे को शर्म आती है कि यार लाइफ ऑफ सर्वाइवल में फंसे हो, अब तो सुधर जाओ, कुछ तो कर लो यार। तो लाइफ ऑफ सर्वाइवल फर्स्ट तरीके की जिंदगी। सेकंड जिंदगी है जब आप इससे तौबा कर देते हो, मेहनत करने लगते हो और थोड़ा थोड़ा कुछ कमाने लगते हो, डायमंड बन जाते हो, इवन क्राउन एम्बेसडर हमारी तरह बन जाते हो, तो यू विल एंजॉय योर लाइफ ऑफ सक्सेस। सफलता की जिंदगी जीने लगते हो। सेकंड कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी जिसमें जरूरतें खत्म हो जाती हैं, सपनों की लिस्ट बनती है। पहले जरूरतों की लिस्ट बनती है, सेकंड जिंदगी में सपनों की लिस्ट बनती है। सपनों की लिस्ट बनाते बनाते एक एक छोटा छोटा सपना लेते लेते आदमी लाइफ ऑफ सक्सेस के पास पहुंच जाता है। दूसरे लोग आपकी गाड़ी देखते हैं, दूसरे लोग आपका घर देखते हैं, दूसरे लोग आपकी घड़ी देखते हैं, दूसरे लोग आपकी ज्वेलरी देखते हैं, दूसरे लोग आपकी ड्रेस देखते हैं, दूसरे लोग आपका मेकअप देखते हैं। आप लाइफ ऑफ सक्सेस को एंजॉय करते हो। कितने लोगों ने देखा आज अल्टीमेट अचीवर का गुलदस्ता, यहां पर जिस गुलदस्ते में एक फूल है, मिस्टर नरसी ग्रेवाल, बहुत जोरदार तालियां चाहता हूं मैं उनके लिए। उसी गुलदस्ते में एक दूसरा फूल है, मेरे गुरु, मेरे आदर्श, मेरे भाई की तरह मेरे को उंगली पकड़ के यहां तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं, मिस्टर सुनहरी लाल जी, जिनको सपने में भी यदि कोई नाम ले ले तो मेरे मन से उनके लिए इज्जत और रिगार्ड और प्रेम निकलता है। बात समझ में आ रही है? उस गुलदस्ते में आपने देखा योगेश यादव, उस गुलदस्ते में आपने देखे हरिशंकर जी, उस गुलदस्ते में आपने ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड, बहुत सारे लोगों को देखा। अल्टीमेट अचीवर का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता, जिनके मैं और नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सबको आपने देखा। वो उस गुलदस्ते के फूल हैं। दे ऑल आर लिविंग लाइफ ऑफ सक्सेस। बोलो आप, कितने लोग बोलते हैं बट दीज ऑल आर द पीपल बिलोंग टू लाइफ ऑफ सर्वाइवल। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? लेकिन इनके एक डिसीजन की वजह से लाइफ ऑफ सर्वाइवल से निकल के दे आर एंजॉयिंग लाइफ ऑफ सक्सेस। और तीसरी कैटेगरी है, यदि आप सक्सेस की लाइफ को 20 सालों तक मेंटेन कर लेते हो, 20 सालों तक उस पथ पर चलते हो, 20 सालों तक गिरते नहीं हो, 20 सालों तक एटीट्यूड संभाल के रखते हो, 20 सालों तक आप अपना चरित्र संभाल के रखते हो, 20 सालों तक किसी पे फिदा नहीं होते, लड़की पे फिदा नहीं होते, 20 सालों तक बिगड़ते नहीं हो, 20 सालों तक एक ही लाइन में लगे रहते हो, तो आपको एक लाइफ मिलती है जिस लाइफ को बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब है महत्व का जीवन हिंदी में। और महत्व किस वजह से? महत्व इस वजह से नहीं कि आपने अपनी जिंदगी सुधारी, महत्व इस बात का कि आपने अपने को रोल मॉडल बनाया और आपको देख के हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां सुधारी। आपने अपने को रोल मॉडल बनाया और आपको देख के हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां सुधारी। मैं चाहता हूं 2 व्यक्तित्व का इस बात में नाम जोड़ना। मैं अभी नहीं मानता कि मैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में मेरा अपने आप से वादा है कि जब इस बिजनेस में आया हूं तो मेरे को लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस अचीव करनी है। आज मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर पहले आदमी डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड बनता है, फिर वो मतलब क्या ना यूनिवर्स की चीजें, प्लाटो, वीनस, मरकरी बन जाता है, और फिर उसके बाद क्राउन बनता है। क्राउन का मतलब क्या है? क्राउन जो डायमंड के सर पे सजाया जाता है, उसमें एक भी हीरा नहीं होता, क्योंकि वो आदमी अधूरा डायमंड होता है। और यहां पर क्राउन बनने के बाद जब आप असली में क्राउन बनते हो, तो क्राउन बनते बनते आपके मस्तक पर 100 डायमंड विराजते हैं, क्योंकि आपकी टीम में 100 से ज्यादा डायमंड बन जाते हैं। 100 से ज्यादा डायमंड बन जाते हैं। कितने लोगों को यह महसूस हो रहा है कि आज मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी और मिस्टर सुनहरी लाल सर जो हमारे आदर्श हैं, उनके मस्तक पर जेपी ठाकुर नाम का एक और हीरा आज विराजमान हो गया है? बोलिए आप, कितने लोग चाहते हैं कि आज जेपी ठाकुर का नाम लेते समय मेरे को गुरूर महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। जेपी ठाकुर का नाम पीछे से भी हमको बताने में गुरूर और गर्व महसूस होगा। कितने लोग चाहते हैं
कि हम अपने माँ बाप के लिए, हम अपने अपलाइन के लिए और हमारे आदर्श मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल और सुनहरी लाल जी के लिए उनके मस्तक का गुरूर बनना चाहते हैं यार, डायमंड बनना चाहते हैं। कितने लोग बोलते हैं बनना चाहते हैं? और ऑलरेडी ग्रेवाल सर के मस्तक पर 500 डायमंड विराजमान हैं, यानी 500 से ज्यादा उनके नेटवर्क में डायमंड हैं। सुनहरी सर 150 से ज्यादा उनके नेटवर्क में डायमंड हैं। और मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से कि आज जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं दिल की बात दिल तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं जो फीलिंग सुबह से आपको देना चाहता था, हम सब मिलके जो देना चाहते थे, यदि वो फीलिंग आपके दिमाग में गई, दिल में गई, ऐसे सारे लोग आज डायमंड बनने की कसम खाएंगे। मैंने बात आके खाने के डिब्बे की चालू की, मैं बात डायमंड पे एंड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आदमी छोटी चीजों से उठ नहीं पाता है। आप में से कई लोगों को इतनी बढ़िया डोज डायमंड की देने के बाद, बाहर निकलने के बाद आप देखना डिब्बा बटने में आज भी लड़ाई होगी। कितना कुछ भी समझा लो आप। तो मैं क्या मानता हूं कि कुछ लोग खाने के लिए, डिब्बे के लिए, छोटी चीजों के लिए जो लोग लगते हैं, वो लोग क्या है, ऊंचा और बड़ा सोच ही नहीं पाते। लेकिन मैं ऐसे लोग आपको नहीं मानता। मैं मान रहा हूं कि यहां अंदर बैठा एक एक आदमी जो है, वो ये मन में सोच के आया है कि यार एक दिन ऐसा होगा कि 11 दिसंबर 2022 जो एक दिन है, ऐसे ही मेरी जिंदगी में भी आने वाले समय में एक दिन आएगा और आई विल बी द डायमंड, आई विल बी द डायमंड। ऐसे सोच रहे हो कि नहीं? ऐसा मन बना रहे हो कि नहीं? अपने खानदान में डायमंडशिप लाना चाहते हो? ला सकते हो। और तीनों तरीके की जिंदगियां आपके सामने हैं। यदि आपने यहां डायमंड बनने का डिसीजन नहीं लिया, तो बहुत दुख के साथ, भरे हुए हृदय के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप जिंदगी भर लाइफ ऑफ सर्वाइवल में फंसे रहोगे मेरे दोस्त। और लाइफ ऑफ सर्वाइवल को जीने के लिए भगवान ने आपको पैदा नहीं किया है। लाइफ ऑफ सर्वाइवल से निकलना यानी असली आजादी पाना है। फिर लाइफ ऑफ सक्सेस को एंजॉय करते हुए लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपको जाने के लिए आप बने हो।